A rectangular solid box of length 0.3 meter is held horizontally with one of its sides on the edge of a platform of height 5 meter. When released, it slips off the table in a very short time equals to 0.01 seconds, remaining essentially horizontal. The angle by which it would rotate when it hits the ground will be in radians close to the option and diagram is. तो एक एज पे ऐसे मान लीजिए रखा हुआ है एक बॉक्स लेंथ एल का, एल लेंथ इज गिवन टू बी एज 0.3 मीटर और हाइट जो है वो 5 मीटर है. क्वेश्चन में दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है हेल्ड हॉरिजॉन्टली, तो आपने यहाँ पे उंगली से प्रेस किया होगा या जो भी रीज़न रहा हो पर पकड़ा हुआ है, और छोड़ते ही वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से टर्न लेना पहली बार जो शुरू करता है वो 0.01 सेकेंड्स में ही कर लेता है. यानी कि इस पे जो टॉर्क लग रहा है जो mg के कारण है, वेट के कारण, देखिए सिचुएशन क्या होगी, अगले ही पल और वो पल जो दे रखा है वो 0.01 सेकेंड्स का है. डायग्राम कैसे बनेगा देखना, डायग्राम ऐसे बनेगा. अभी ये ऑब्जेक्ट किसी के कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ से यहाँ आने में इसको लगा 0.01 सेकेंड्स, बिल्कुल जस्ट छूटा है, और जैसे ही छूट गया कांटेक्ट हट गया, अब इस पर जो फोर्स है वो सिर्फ mg है, अबाउट सेंटर है और कहीं से कांटेक्ट में नहीं है, और रोटेट भी कैसे कर रहा है अपने सेंटर के अबाउट. तो अब इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा क्योंकि इकलौता फोर्स mg है जो कि सेंटर पे ही है, और सेंटर से उस फोर्स की दूरी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की दूरी 0 है. तो यानी कि जैसे ही आपने छोड़ा mg की वजह से टॉर्क लगना बंद हो गया. तो यानी कि जो भी थोड़ा सा एक्सेलरेशन मिला होगा उसे वो 0.01 सेकेंड्स में मिला होगा, जिसमें उसने अपनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा के 0 से ओमेगा कर ली. और ये पूछा गया है कि कितना एंगल ये रोटेट कर लेगा ज़मीन पे गिरने से पहले. हमें ये सिंपल बताना है. ध्यान रखें कि हटते ही अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अब कांस्टेंट रहेगी. पहले 0 से, अभी एंगुलर वेलोसिटी की 0 क्यों है, क्योंकि रेस्ट पर है. जैसे ही छोड़ा आपने, इसका कांटेक्ट हट चुका है, इस पर एक ही फोर्स लग रहा है mg, और उस mg की वजह से अब कोई टॉर्क नहीं लग रहा. भाई टॉर्क है तभी तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तभी तो ओमेगा बढ़ेगा. यानी कि ओमेगा सिर्फ 0.01 सेकेंड्स में ही बढ़ता है, 0 से ओमेगा तक पहुंचता है. सो just when released the angular velocity increases from 0 to omega in 0.01 seconds, and then later does not increase as now no more torque is applied. जैसे आप लीनियर फिजिक्स में बोलते हैं ना, फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, टॉर्क नहीं लगेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा. तो ये इतने छोटे टाइम के लिए ओमेगा बढ़ा तो हम एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन लगा सकते हैं. एंगुलर इम्पल्स जो होता है विच इज़ नथिंग बट डेल्टा एल, है ना, डेल्टा एल is equals to torque into that small interval of time tau t. जैसे इम्पल्स क्या था, चेंज इन मोमेंटम ft, ऐसी एंगुलर इम्पल्स क्या है डेल्टा एल, f की जगह टॉर्क, t की जगह t ही रहेगा. नाउ व्हाट इज चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियली वाज वेलोसिटी 0, एंगुलर वेलोसिटी. टॉर्क विल बी mg इनटू, यहाँ से रोटेट कर रहा है ना तो l/2, ओके, l/2 into time 0.01 seconds. So we have I. अब ये टर्न भी किधर से कर रही है, अपने इस एज से, तो वील टेक ml²/3 इज इक्वल्स टू mg l/2 इंटू 0.01. सो ये कैंसिल, l से l कैंसिल, एंड वी हैव क्या निकाला, ओमेगा, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 3g/2l इंटू 0.01. ये आ गया.
3g/2l, हाँ ठीक है। सो वी हैव 30/2 इंटू लेंथ कितनी है 0.3 इंटू 0.01, सो वी हैव 300, ये गया यहाँ से, तो 3/6 इज 0.5, सो हमारा ओमेगा आ गया 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रहे कि इस 0.01 सेकेंड के बाद अभी ओमेगा बढ़ेगा नहीं। ये पॉइंट मैंने क्यों बताया, आपको क्लियर हो जाएगा क्यों बताया था मैंने पॉइंट की फर्दर ओमेगा नहीं बढ़ेगा। अब इसके पास गिरने के लिए कितना वक्त है, जितने में ये एंगल रोटेट करेगा, है ना, ये ऐसे होते ही, और इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ने वाली नहीं है, ये ऐसे गिरेगा और ये मान लो ऐसे गिरा, तो कितना इसने अपना एंगल स्ट्रेट सिचुएशन से इतना रोटेट कर लिया। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पास ये टाइम होना चाहिए जिसमें नीचे आ रहा है, तभी तो हमें 5 मीटर दे रखा है, तो टाइम नीचे गिरने का 2h/g से निकाला जा सकता है कि कितने टाइम मिलेगा इसको रोटेट होने के लिए, नीचे आने के लिए, दोनों बातें कह सकते हैं। जी को 10 ले लिया तो 1 सेकेंड मिल रहा है। नाउ वी हैव 1 second for this block to come down, and that time only it has to rotate by some angle. So हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यही बताने के लिए मैंने वो पॉइंट रखा था, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को खास तौर से कंफ्यूज होते हैं कि ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर क्यों नहीं यूज़ किया हमने, ये सब नो, क्योंकि एक्सेलरेट उनके दिमाग में रहता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। वो ये नहीं बताया कि एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि टॉर्क ज़ीरो है जस्ट एट इट एज इट लूजेस द कॉन्टैक्ट, यानी कि ये जो रोटेशन हो रहा है ये कांस्टेंट स्पीड पे हो रहा है, तो अल्फा ज़ीरो होने की वजह से थीटा इज ओमेगा टी ये लगाना पड़ेगा, और ओमेगा 0.5 है और टाइम 1 है, सो वी हैव थीटा इक्वल्स टू 0.5 रेडियन। जेई में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस मुझे लगा जो आया है, इट्स अ वेरी नाइस वेरी रियलिस्टिक क्वेश्चन। पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से सुनिएगा।